तो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं आज, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे कंटेंट सिलेबस में जो हमारा जो मेन टॉपिक जो कवर अप हो रहा है, जो टॉपिक्स मैंने आपको लिखवाए हैं उसमें से दो टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर के अंदर। नंबर 1 इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सही है ना। और वहाँ से हम वर्क एनर्जी इक्वेशन भी बनाते हैं उसी से, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा है ग्रेविटेशन फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये जो एक दो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हर साल अल्टरनेट करके यही टॉपिक सारे होते हैं। तो रिड्यूस सिलेबस में से इसमें से किसी एक को हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन जैसा कि हम पूरा ही पढ़ रहे हैं, सारे कोर्सेज में सारी चीज़ हम पूरा पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी हम चैप्टर को पूरा ही कवर अप करेंगे। बात समझ में आ गई नहीं है। चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहली चीज़ है वो क्या है, वर्क। अगर हम वर्क की डेफिनेशन को चेक कर लें, वर्क, ठीक है ना, बहुत ताकीद होकर के चीज़ों को समझना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द वर्क डन, you have studied in the class 10, whenever there is action of force as such the body displays against the direction of the force or in the direction of force, that is called the work done। वर्क डन का एक फार्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाई S। तो आप पढ़ते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स ऐड करें और फोर्स ऐड करने के नतीजे में वो ऑब्जेक्ट जो है वो या तो फोर्स की डायरेक्शन में मूव हो जाए या तो फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट मूव हो जाए, तो उसको बोलते हैं वहां पर काम हो रहा है, वहां पे वर्क डन हो रहा है। तो एक नॉर्मल डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास एक फार्मूला आ गया कि वर्क डन व्हिच इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल W एंड इट्स फार्मूला इज F मल्टीप्लाई बाय नॉर्मली S। दिस इज द कॉमन फार्मूला ऑफ द वर्क डन। तो जो फार्मूला होता है वो अपने आप में एक डेफिनेशन इंडिकेट कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है कि व्हेन देयर इज एन एक्शन ऑफ फोर्स इन द एनी बॉडी एज सच द बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दैट इज कॉल्ड द वर्क डन, सही है ना। और एक वर्क डन जो हम पूछते हैं वो वर्क डन जो है, बेटा देख के जाइए, वर्क डन जो है वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द एंगल। वर्क डन जो है वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द एंगल। तो इसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, चूंकि वर्क डन जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करवाने के नतीजे में आता है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एज सच वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड हियर वर्क डन, दैट इज व्हाई वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क डन का विद रिस्पेक्ट टू एंगल जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S। तो डॉट को रिमूव करवा के नॉर्मली हम क्या लगा देते हैं, F S cos थीटा, सही है ना। अब जहां पर एंगल लग जाता है तो वहां पर हम दो कंडीशन निकाल सकते हैं, एक उसका मैक्सिमम कंडीशन निकाल सकते हैं और उसका मिनिमम कंडीशन निकाल सकते हैं। तो हम यहां से ये बता सकेंगे कि वर्क डन मैक्सिमम कब हो सकता है और वर्क डन मिनिमम कब हो सकता है। अगर हम मैक्सिमम वर्क डन की बात करते हैं, फॉर मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है ना, अगर हम किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम वर्क डन की बात करते हैं, तो फॉर मैक्सिमम वर्क डन what should be the angle in order to produce the maximum work done? The angle should be 0 degree. 0 degree means 0 is the angle which is going to subtended between the applied force and the displacement covered by the body। तो डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है और जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, ये एंगल इस दोनों के दरमियान का है। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएं, सेम डायरेक्शन में हो जाएं, तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल। जब पैरेलल हो गए तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अगर हम पुट करने क्या, ये भाई व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो फिर क्या हो जाएगा, देन जो हमारा वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, F S cos थीटा। हम थीटा कितना पुट कर देंगे, 0, तो ये हो जाएगा F S cos 0, और cos 0 कितना होता है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, F इंटू S। तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वर्क डन। क्या बोलेंगे, ये मैक्सिमम वर्क डन आ गया। बात अभी बहुत पलट जाएगी, सही है ना, आगे चल कर के बात पलट जाएगी, समझना है, सही है। ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम वर्क डन, सही है।
इसी तरीके से अगर हम मिनिमम बर्डन की बात करेंगे, सही है ना, फॉर मिनिमम बर्डन, ठीक है, अगर हम बात करते हैं मिनिमम बर्डन के बारे में तो ये आपको खुद समझ में आ गया होगा कि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल इसको मिनिमम बनाएगा या मैक्सिमम बनाएगा। तो हम एंगल ऐसा क्या पुट करेंगे जो ये क्या हो जाए 90 डिग्री पुट करेंगे। तो हम पुट कर देंगे W इज इक्वल SS cos 90। तो cos 90 को क्या कर देगा, cos 90 कितना होता है 0। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, बर्डन इज इक्वल टू 0। तो ये जो बर्डन हमारे पास है वो कौन सा है, मिनिमम, दिस इज द मिनिमम बर्डन। अब इस वाले कंडीशन को देखते हैं, बर्डन विद रिस्पेक्ट टू द एंगल, देयर इज द एक्शन ऑफ फोर्स एज वेल एज द बॉडी प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट आल्सो। फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन फिर भी बर्डन क्या है, पहले डेफिनेशन को देखते हैं, बर्डन कहता है फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा तो बर्डन होगा, बात समझ में आ रही है। तो इस दोनों के दरमियान एक हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्शन आ जाएगा। ठीक है, ऐसा जरूरी है कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे और वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे तो उसमें बर्डन हो भी और बर्डन ना भी हो, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि जो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है, इट इज नॉट द 100% प्रोड्यूसिंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ बर्डन, ये 100% सेटिस्फैक्शन प्रोड्यूस नहीं करता। इसमें बर्डन के डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पे ये पता चल रहा है कि फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, मान लिया भाई चलो हो गया। यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम बर्डन में फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, एंगल 0 डिग्री है, बर्डन हो गया, ठीक है ना, मान लेते हैं। फिर उसके बाद मिनिमम बर्डन में जब हम आते हैं, फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो बर्डन 0 कैसे हो गया, बर्डन तो प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो इसका मतलब पहले डेफिनेशन में कुछ मसला है, बात समझ में आ रही है नहीं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, शुरू में आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स को, बर्डन को एक्सप्लेन करना जा रहे हैं, तो ये डेफिनेशन अगर आपको आती है तो सही है, वेल एंड गुड, कि भाई एक्शन ऑफ फोर्स होगा, बॉडी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर, सही है ना। आप जब चलते हैं तो फोर्स आगे की तरफ लगाते हैं, बॉडी पीछे की तरफ जा रही होती है, सही है। आप जब चलते हैं तो फोर्स आप पीछे की तरफ, सॉरी, आप जब चलते हैं तो फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे होते हैं और बॉडी, तो ये दोनों अगेंस्ट हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोथ आर अगेंस्ट टू ईच अदर। पैर को पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट आगे है लेकिन फोर्स पीछे है, लेकिन बर्डन इसमें भी प्रोड्यूस हो रहा है। आ रही बात समझ में, किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हैं तो फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हैं और बॉडी भी आगे की तरफ जा रही है, तो बर्डन उसमें भी प्रोड्यूस हो रहा है। बर्डन विद रिस्पेक्ट टू एंगल में यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्शन आया है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम बर्डन को ऑथेंटिक डेफिनेशन बताएंगे कि अगर वो 100% जो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्या कहेंगे, व्हेनेवर देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ बर्डन द टू थिंग्स मस्ट हैव टू बी रिमेंबर। दो चीजें हम याद रखेंगे, एक नंबर 1, व्हेनेवर बर्डन प्रोड्यूसेस देयर शुड बी द चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द बॉडी, उसका एनर्जी चेंज होना चाहिए। अगर उसका पहले एनर्जी 25 जूल था तो बाद में या तो कम हो जाए या तो ज्यादा हो जाए, चेंज के माने ज्यादा नहीं होता, चेंज के माने कम नहीं होता, दोनों होता है, या तो कम हो जाए या तो एनर्जी चेंज हो गया, एनर्जी चेंज हो गया। और दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द मैकेनिकल इन्फ्लुएंस, मैकेनिकल इन्फ्लुएंस। मैकेनिकल इन्फ्लुएंस क्या बता रहा है, मैकेनिकल इन्फ्लुएंस इज एक्चुअली द mechanical things which can be explained as there is action of force। मैकेनिकल इन्फ्लुएंस, मैकेनियाती असरात, उसके माने क्या, एक्शन ऑफ फोर्स है। एक मार्कर यहाँ पे ठहरा हुआ है, इसको ऊपर लेके जाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको यहाँ से नीचे लेके जाना है तो इसको या ड्रॉप करना पड़ेगा या वहां से छोड़ना पड़ेगा। किसी चीज को फेंकना है तो आपको फोर्स लगा कर उसको फेंकना पड़ेगा, हाथों को मूव करवाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, ये भी एक मैकेनिकल इन्फ्लुएंस है। गाड़ी के पार्ट्स आपस में मूव कर रहे होते हैं, वो भी क्या एक मैकेनिकल इन्फ्लुएंस है। तो देयर मस्ट हैव टू बी द एक्शन ऑफ मैकेनिकल इन्फ्लुएंस एज वेल एज द चेंज ऑफ द एनर्जी ऑफ द बॉडी। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो बर्डन प्रोड्यूस होता है। अदरवाइज अगर अभी इस कॉन्सेप्ट में फंसे रहेंगे कि मैक्सिमम बर्डन, मिनिमम बर्डन और बर्डन, तो आप 100% बर्डन को समझ नहीं सकते। बात समझ में आ गई है।
और एक नेगेटिव वर्डन भी प्रोड्यूस हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द एंगल में। अगर हम एंगल क्या पुट करते हैं 180 डिग्री, तो cos 180 किसके बराबर हो जाएगा -1, तो उसका नेगेटिव वर्डन कितना आएगा माइनस का fs। बात समझ में आ गई है?